हेलो गाइज, मैं दामोदर शर्मा। आज 4 अगस्त 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। 4 अगस्त के लिए पहला क्वेश्चन है मित्रों कि किस देश ने महात्मा गांधी के चित्र वाले करेंसी सिक्के जारी करने की घोषणा की है। अभी हाल ही में ब्रिटेन ने घोषणा की है। ये बात यूनाइटेड किंगडम यूके ने की है। देखो, पहले तो पूरी बात को सुना। ब्रिटेन में 3 देश आते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स तीनों को मिलाकर के बोला जाता है ब्रिटेन कहा जाता है। दोस्तों, ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने ये घोषणा की थी कि महात्मा गांधी के जो चित्र वाले करेंसी सिक्के हैं वो जारी करें। क्यों किया इन्होंने? इसलिए किया, अश्वेतों के प्रति आजकल पूरी दुनिया में वो आंदोलन चल रहा है। और अश्वेत जो शख्सियत है, एक तो महात्मा गांधी हैं, एक भारतीय मूल के ब्रिटिश जासूस नूर इनायत खान है, एक जमैकियन ब्रिटिश नर्स मेरी शिकोल है। इनकी उपलब्धियों की जश्न मनाने के लिए इन तस्वीर वाले सिक्के जारी किए गए हैं। दोस्तों, अच्छी बात है, ब्रिटेन ने महात्मा गांधी के चित्र वाले करेंसी सिक्के जारी किए। और ब्रिटेन अभी भारत का मित्र राष्ट्र बन रहा है। धीरे धीरे चाइना को दूर किया जा रहा है और ब्रिटेन भारत का मित्र राष्ट्र बनता जा रहा है। आगे चर्चा करते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से केंद्र सरकार ने नए केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को जोड़ा है। कौन कौन से राज्य के केंद्र शासित को जोड़ा है? जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड व उत्तराखंड को इस योजना में शामिल किया है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत इनको जोड़ा गया है। ये जो जानकारी है वो कंज्यूमर अफेयर मंत्री रामविलास पासवान है और कंज्यूमर अफेयर्स मंत्री रामविलास पासवान ने इसकी जानकारी भी दी है। इस स्कीम, पहले पूरी बात को ध्यान से सुना, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 20 राज्यों व यूटी में पहले से लागू है। अब ये 24 राज्यों और यूटी में लागू हो गई। योजना कब शुरू हुई थी? 1 जून को शुरू हुई थी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। एग्जाम में आपको बार बार पूछा जाएगा दोस्तों, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू कब हुई थी? 1 जून 2020 को शुरू हुई थी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। अब इन राज्यों को भी शामिल कर लिया, जम्मू कश्मीर को, मणिपुर को, नागालैंड को और उत्तराखंड को इसमें शामिल कर लिया गया। अच्छी है, अच्छी पहल है। पूरे देश में एक ही राशन कार्ड होगा तो बहुत अच्छी बात है। कहीं से भी प्रवासियों के लिए अच्छी बात है। यदि राजस्थान का प्रवासी तमिलनाडु रह रहा है तो तमिलनाडु से अपने राशन कार्ड से वहाँ पर राशन ले सकता है। बहुत अच्छी सूचना है सरकार की और अच्छी पहल भी है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। केंद्र सरकार जो काम कर रही है धीरे धीरे कर रही है, लेकिन अच्छा कर रही है दोस्तों। अगला, यूनाइटेड नेशन ने जलवायु परिवर्तन को लेकर बनाए गए युवा सलाहकार समूह में किस भारतीय को नामित किया गया? अर्चना सोरेंग को शामिल किया गया है। उड़ीसा की रहने वाली है अर्चना सोरेंग, जिसको अभी शामिल किया गया है। यूनाइटेड नेशन के जो महासचिव एंटोनियो गुतेरेस हैं, एंटोनियो गुतेरेस ने ये जानकारी दी है और एंटोनियो गुतेरेस ने अपने जो युवा सलाहकार समूह हैं उसमें भी इस अर्चना को शामिल किया गया है, सलाहकार समूह में शामिल किया है। और अर्चना वकालत और अनुसंधान की अनुभवी भी हैं। और ये क्या करती है अर्चना? ये अर्चना जातीय समुदाय को पारंपरिक ज्ञान को संरक्षण देने के लिए और उनको बढ़ावा देने के लिए काम करती है। तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो युवा सलाहकार समूह, उसमें अर्चना सोरेंग को शामिल किया है। यूनाइटेड नेशन के बारे में आप सब जानते हैं। स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला, हाल ही में परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन बना है? यूएई बना है, संयुक्त अरब अमीरात बना है दोस्तों। अब आपके दिमाग में आएगा संयुक्त अरब अमीरात में परमाणु संयंत्र नहीं था दोस्तों। अरब कंट्रियों में जो ऊर्जा का स्रोत है, पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, इनसे चलता है। वहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था इन पर टिकी हुई है। अब संयुक्त अरब अमीरात ने परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है। परमाणु ऊर्जा से ही विद्युत ऊर्जा प्राप्त करेंगे। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला यूएई पहला अरब देश बना है। इसकी जो विद्युत क्षमता है, इसकी 5.6 मेगावाट इसकी विद्युत क्षमता है दोस्तों। यूएई की बात करोगे, इसकी राजधानी अबू धाबी है और अरब देश है।
इन्होंने अभी एक मिशन भी लॉन्च किया, मंगल मिशन भी लॉन्च किया था। आपको मैंने पुराने करंट जीके में बताया था 20 जुलाई के में कि संयुक्त अरब अमीरात पहला अरब देश बना है जो मंगल मिशन लॉन्च किया है, जापान के सहयोग से लॉन्च किया है। अगला, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य के 3 रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित लाइटिंग सिस्टम लगाया है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जबलपुर, नरसिंहपुर और भोपाल, इन 3 रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित लाइटिंग सिस्टम लगाया। और ये स्वचालित लाइटिंग सिस्टम लगाने वाला भारत का ऐसा राज्य है जहां पर 3 रेलवे स्टेशनों पर लगाया गया है। अच्छी पहले एमपी की बात करोगे, मध्य प्रदेश के राज्यपाल शिवराज सिंह चौहान हैं, उसके राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, और पहले लालजी टंडन थे जिनकी मृत्यु हो गई। लालजी टंडन के नाम पर एक तो चौराहे का नाम बदला गया, एक रास्ते का नाम बदला गया है, टंडन मार्ग किया गया। तो इसकी जानकारी दोस्तों आप याद रखना। अगला, हाल ही में ग्रीन लाइट नामक पुस्तक किसने लिखी है? मैथ्यू मैकॉक नामी ने लिखी है। मैकॉक नामी ने लिखी है, मैथ्यू मैकॉक नामी ने ये ग्रीन लाइट्स नामक पुस्तक लिखी है। इसमें अपनी बायोग्राफी लिखी है दोस्तों मैथ्यू मैकॉक नामी ने। तो पुस्तक का नाम याद रखना और इस लेखक का नाम याद रखना। अगला है, हाल ही में विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किसने किया है? भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने किया है। कक्षा 6 से 11 जो कक्षा 6 से 11 हैं उनके बच्चों को विज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किया नई दिल्ली में। बहुत अच्छी पहल है सरकार की ओर से। अगला, हाल ही में ब्रिटिश ग्रेड पिक्स 2020 किसने जीती है? ये जब भी ग्रेड पिक्स की बात आती है दोस्तों, आप एक ही बात याद रखना, लुईस हैमिल्टन याद रखना बस। जब भी ग्रेड पिक्स की बात है लुईस हैमिल्टन। अब आपको पूछ रहे लुईस हैमिल्टन किस कार के ड्राइवर हैं? मर्सिडीज कार के ड्राइवर है लुईस हैमिल्टन। इनके पास मर्सिडीज कार है। अगला, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने शुक्र पर सक्रिय ज्वालामुखी खोज किया? स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने शुक्र ग्रह पर अभी सक्रिय ज्वालामुखी की खोज की है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, बेरन ज्वालामुखी है, अंडमान निकोबार में पड़ता है। और अभी शुक्र ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी खोज स्विट्जरलैंड ने की है। तो दोस्तों इसकी बातों को याद रखना। शुक्र के बारे में आप सब जानते हैं, सबसे चमकीला तारा है, सबसे गर्म ग्रह है, और पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी किसे बोलते हैं? शुक्र को बोलते हैं। पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच में? शुक्र और मंगल के बीच में है। किसके बीच में? शुक्र और मंगल के बीच में पृथ्वी पड़ती है। तो खूब सारी बातें दोस्तों, जब आप ब्रह्मांड पढ़ाऊंगा तब आपको खूब जानकारी दूंगा इसके बारे में, सौरमंडल के बारे में। अगला, हाल ही में किस राज्य ने अरावली की पहाड़ियों पर बीज बोने के लिए एरियल सीडिंग का नया तरीका अपनाया है? हरियाणा ने अपनाया दोस्तों। एरियल सीडिंग क्या होती है? एरियल सीडिंग वो होती है कि हेलीकॉप्टर के द्वारा या ड्रोन के द्वारा बीजों का छिड़काव किया जाता है पर्वतों पर और बाद में पेड़ पौधे उग जाते हैं उसमें। और इसका नया तरीका हरियाणा सरकार ने अपनाया है अरावली की पहाड़ियों पर, क्योंकि अरावली हरियाणा से भी गुजरती है, गुड़गांव से होती जाती है, दिल्ली जाती है। आपको याद होगा राजस्थान में अरावली पर जापान के सहयोग से 1 अप्रैल 1992 को वृक्षारोपण अभियान कार्यक्रम शुरू किया गया था। 2003 में वो खत्म हो गया। वो अरावली प्रदेश को वापस हरा भरा करने के लिए किया गया था। अब हरियाणा सरकार एरियल सीडिंग मतलब हेलीकॉप्टर के द्वारा ऐसा बीज का छिड़काव करेगी जिससे वहाँ पेड़ पौधे उग जाएंगे। दोस्तों बहुत अच्छा बात है, अच्छी बात है। ये 10 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप बार बार लिख के याद कर लेना दोस्तों, आने वाले एग्जाम के लिए आपको इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।